वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस पर कुछ हम चर्चाएं करेंगे आज वैवाहिक कार्यक्रमों पर, थोड़ा सा जो रस्में होती हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पर गुरु की बड़ी कृपा है, गुरुजनों की ही कृपा है जो कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। ईश्वर की कृपा है कि हम अपने कार्य में अपने मेहनत के बल पर सफल हो रहे हैं। आप सब भी यदि मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो सफल होंगे। और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आपके गुरुजन, आपके माता पिता, आपके परम शुभचिंतक लोग यही बताते हैं। क्या बताते हैं? कि सफलता के लिए परिश्रम आवश्यक है। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। इस बात को ध्यान रखना है। वो पिता बड़े बड़भागी होते हैं जिन्हें पुत्र की प्राप्ति है, पुत्री की प्राप्ति है। कोई भेद नहीं, सम्मान दोनों का करना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। आज हम आपको इन सब बातों के साथ साथ कुछ वैवाहिक रस्मों की जानकारी देंगे। हमारे बड़ बुजुर्ग लोग भी बताते हैं, हमें जो भी प्राप्त हुआ हमारे अपने बड़ बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से और शुभचिंतकों से, अपने हमारे जो साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम उन सब का भी आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। को उन लोगों के बीच में रह करके भी हमने बहुत कुछ सीखा है। आज भी मैं जिन लोगों के बीच हूँ वहाँ से मैं कुछ ज़रूर सीखता हूँ। क्या कुछ कहूँ, ये समझिए बहुत ही सीखता हूँ। मैं एक संस्था से अटैच हूँ। उस संस्था में भी मैं बहुत अच्छा, वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का बात व्यवहार मुझे लगा। उस संस्था से आज भी मैं जुड़ा हूँ और वहाँ के बच्चों का मुझे व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है। वहाँ के बच्चों के स्वभाव बहुत अच्छे लगते हैं। उस संस्था के बच्चे आज्ञाकारी, परम स्नेही और क्रमबद्ध तरीके से अपने कार्य में तल्लीनता से लगे रहना, निरंतर प्रयास में लगे रहना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के साथ रह करके अच्छे गुणों को सीखना, अपने गुरुजनों से अच्छी बातों को ग्रहण करना, अपने माता पिता की आज्ञा को मानना और अपने घर आए हुए अतिथि का बहुत ही बेहतरीन ढंग से सम्मान करना, उस संस्था के बच्चे जानते हैं। और उन लोगों का कहना है सर कि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे देव तुल्य होते हैं। हमें उनका सम्मान अपनेत पूर्वक करना चाहिए। इतना ही नहीं, वहाँ के बच्चों ने मुझसे कहा, वहाँ के बच्चों ने ये भी कहा, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब चीजें बच्चे अभी जानते हैं।
मैंने देखा बड़े कर्मठी, बहुत ही मेहनती, दृढ़ संकल्पी हैं, और वहाँ के जो कार्यकर्ता शिक्षक बंधु जो लोग हैं, उन लोगों की भी बड़ी प्रशंसनीय बातें हैं कि आपस में मिलजुल करके उस संस्था को इतना चरम सीमा पर पहुंचा दिए कि आज उस संस्था का नाम पूरे प्रदेश में गूंजता है। तो हम सबको भी उनसे संदेश लेना चाहिए, वहाँ के अध्यापक बंधुओं से, वहाँ के बच्चों से, लोग समझें, सीखें, जानें। तो आज की थोड़ी सी चर्चा हमने किया, जो भी किया, और आज हम आपको वैवाहिक संस्कार के बारे में बताएंगे कुछ। सर्वप्रथम जब विवाह होता है तो विवाह में होता क्या है, दो रिश्तों को जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, दो रिश्तों को जोड़ा जाता है। पंडित जी जो बेचारे विवाह कराते हैं और रिश्ते को जोड़ते हैं, दो घर के लोगों को एक कर देते हैं, और उन्हीं पंडित जी को बाद में लोग भूल जाते हैं। जिन्होंने दो को एक किया उन्हें लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अपने रोई सूत अपने जीवन यापन में लोग बचे रहते हैं। होता है, आप सब भी जानते ही होंगे। तो हम इसी की चर्चा कर रहे हैं आप सबके सामने। सबसे पहली बात तो ये है, जब बारात सजती है तो दूल्हे की तैयारियां की जाती हैं, संदेश दिए जाते हैं कि भाई देखो, उसको डायरेक्ट कैसे कोई कहेगा, तो संदेश दिया जाता है। इसमें दो बैल, बैल जानते हैं ना, देखे भी होंगे, लेकिन हल चलते हुए बैलों को शायद कम ही लोग देखे होंगे। हमने भी देखा है, हल हमने भी चलाया भी है, हमारे घर पर थे तो हम चलाए भी हैं, जानते भी हैं। आप सब देखे होंगे तो अच्छी बात है। उसमें एक ऐसी साइज बनाई जाती है, उस साइज कुछ ऐसे ही होती है, ध्यान देंगे, जैसे ऐसे है, दिख रहा है, जोठा जैसे, जिसको जोठा बोलते हैं। इसमें एक बैल नदता है, एक बैल इसमें, ये बैल दोनों इसमें नद के हल को खींचते हैं। तो ये चीज अब बहुत कम देखने को मिलती है, गांव में अभी मिलता है। तो वर को, ठीक ना, यानी दूल्हे को उसमें बैठा के स्नान कराया जाता है। संदेश दे दिया जाता है कि जैसे ये गृहस्थ जीवन ये है, पशु जो हमारे बैल हैं वो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, तो उसे संदेश दिया जाता है कि भाई इस पे तुम स्नान कर रहे हो, अब तुमको आज से गृहस्थ जीवन में रहना है, गृहस्थ जीवन बिताना है। और उसको उस गृहस्थ जीवन में रहना पड़ता है। गृहस्थ जीवन बड़ा कठिन होता है, सबके बस की बात चलना नहीं, परेशानी तो होती ही है। संदेश मिल गया उसको। फिर कुएं की परिक्रमा कराई जाती है। तमाम रस्में होती है, मैं मुख्य मुख्य कुछ बता दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। परिक्रमा कराई जाती है। कुआं कैसा होता है, गहरा। क्या कभी कुएं में बाढ़ आती है, कुएं का पानी ऊपर आता है कभी ना। तो उसे संदेश दिलाया जाता है कि देखो भाई, जितना गहरा ये कुआं है, ऐसे अपने मन को गहरा बनाए रखना। कुएं में 10-20 बाल्टी पानी ला के डाल दो, उसमें पानी इंजन से चलाओ, क्या कुआं भरेगा, नहीं भरेगा। तो वहां संदेश दिया जाता है, तुम अपने जीवन में कभी भी अहंकार से तमाम बातें सुनोगे, उन सब बातों को सुन करके उबाल मत खाना। कुएं जैसे ही अपने स्थिर विचारों में लगे रहना, स्थिर में ही जीवन बिताना। और परिक्रमा कराते हैं, परिक्रमा कराते हैं कि देखो, घूम घूम के देख लो,
घूम घूम के, एक फेरा नहीं 7 फेरा, जो भी कोई फेरे लगवाए जाते हैं हमको याद है लगभग, तो ये होता है। और वहाँ फिर जाने के बाद जब बारात पहुंच जाती है अर्थात दूल्हे के ससुराल, वहाँ क्या होता है, वहाँ भी कुछ रस्में चलती हैं, आप सब जानते भी होंगे। तो उन रस्मों में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। वहाँ कई रस्में होती हैं। गुड़ दही खिलाना, आगे प्रस्तर को हटाना, पत्थर से लोढ़ा लाते हैं ना लोग, पत्थर जानते हैं, उसको क्यों लाते हैं? उसको कहते हैं हटाओ पैर से। आप देखे भी होंगे, जिन लोगों की शादियां हुई होंगी वो लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो सुन लें। तो उसमें होता क्या है, पंडित जी कहते हैं, तो इससे पंडित जी संदेश देते हैं कि बेटा ये सीख लो, इसको पत्थर को हटाया, इसका मतलब क्या है। जीवन में ध्यान से सुनिएगा, जीवन में यदि पत्थर जैसी कठिनाई, पहाड़ जैसी बाधा आए तो भी तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है, ये शिक्षा दिया जाता है। कोई भी बाधा आए, कुछ भी हो, आपको साथ नहीं छोड़ना है। और आगे का क्रम बढ़ता है तो वहां पर सिस्टम आता है मांग भरने का। मांग शब्द को सुन करके हंसना नहीं है, समझना है। माघ शब्द दो अर्थ थी, शब्द कुछ लोग समझ रहे होंगे। माघ का अर्थ ये है मांगना। मांगे कैसी भरी जाती हैं? सीधी। कैसी भरी जाती हैं? सीधी। वहां संदेश दिया जाता है, पंडित जी संदेश दिलाते हैं, बेटा भरो मांग इसकी, और वो सीधी होनी चाहिए। इससे संदेश दिया जाता है उस कन्या को कि जीवन में तुम अपनी मांगे हमेशा सीधी रखना, मांग टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, मांग टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। यानी आप जीवन में इनसे कुछ भी मांगना तो वो सीधा का मतलब उसके योग्य, उसके उचित होनी चाहिए। ऐसा नहीं गरीब परिवार में हो और मांग कर लो, नहीं हमको जो है 50,000 का ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, गलत है ना। मांग टेढ़ी हो गई। तो मांगे सीधी होनी चाहिए। आपको मांग रखनी है, अपने परिवार, अपने लोगों को देखिए, उस अनुसार मांग रखिए कि पिता आपके यहाँ भेज दिए और आप यहाँ आए, अपनी बड़ी बड़ी मांगे करने लगी, हमको ये चाहिए वो चाहिए, नहीं मिला तो ये वो, दुनिया भर का बातें होती हैं। लेकिन हमें इन सब पे नहीं आना चाहिए। इसके माध्यम से हम आपको शिक्षा ये देना चाहते हैं कि भविष्य में जीवन की गाड़ी सबको चलानी है। तो इसके माध्यम से आप जरूर अपने अंदर कुछ बातों को रखें। जो भी इस वीडियो का अध्ययन कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान देंगे और समझेंगे कि जीवन में जो भी मांगे रखनी है वो सीधी रखनी है। हमें अपने परिवार के अनुकूल ही बात रखनी है। समझ में आया? दूसरी चीज, हमारे ये जो दाम्पत्य होते हैं, पति पत्नी, ये जो जीवन बिताएं वो सरलता पूर्वक बिताएं। एक बात और बताना चाहेंगे, कन्या जब घर आती है तो उसके परिवार वाले उसको सूपा देते हैं। क्या देते हैं? सूपा। देखे होंगे आप लोग, घरों में रहता है कि नहीं देखे हो? देखे हो तो अच्छी बात है।
उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? सूपे में आप क्या करते हैं? अनाज को फटकते हैं। तो सूपा क्या करता है भाई? हल्की चीज जो होगी, हल्की चीज को वो उड़ा देगा, वजन चीज को अपने में रोका रहता है। देखे होंगे, जो नहीं देखे हो अपने दादी बाबा हैं, अपने जो भी बड़ बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लेंगे, चर्चा करेंगे, वो बता देंगे। तो वो क्या करता है, जब आप ऐसे करते हैं यानी फटकते हैं तो क्या होता है? होता यही है कि उसमें जो हल्की चीजें होती हैं वो उड़कर दूर चली जाती हैं, वजन चीज उसमें रह जाती है, होता है। इससे शिक्षा दी जाती है कन्या को, बेटी माँ उसकी शिक्षा देती है, बेटी तुम जहाँ जा रही हो वहाँ इसको ध्यान में रखना। ये नहीं कि सूपा देते हैं तो ले जाओ वहाँ बड़ा आराम से देखो उसका, क्या जहाँ जाती है बच्ची वहाँ सूपा नहीं होता? होता है। लेकिन जो हमारे बड़ बुजुर्गों ने, जो हमारी आदि की परंपराएं हैं, वह बहुत कुछ सोच समझ कर बनाई गई और वो सब शिक्षाप्रद हैं। हम आप ना जाने तो ना सही, लेकिन सबके साथ कोई न कोई शिक्षा जुड़ी हुई है, उसके पीछे कुछ न कुछ उसका रहस्य है। बस समझ में आ रहा? तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है। तो वो क्या होता है, हल्की चीजों को उड़ा देता है और वजन चीजों को अपने अंदर रोक लेता है। तो माँ बेटी को ये संस्कार देती है, शिक्षा देती है कि बेटी जहाँ जा रही हो वहाँ तमाम लोग होंगे, लोगों के विचार अलग अलग होंगे, तुम्हें हर प्रकार की बातों को सुनना पड़ेगा। उन बातों को सुन करके तुम्हें इस सूपे से शिक्षा लेनी होगी। जो इस सूपे से शिक्षा लेनी क्या है, वो शिक्षा ये है, तुम्हें कई बातें सुननी पड़ेंगी। तमाम बातें सुनने के बाद तुम क्या करना, हल्की बात को उड़ा देना, उसको अपने मन पर मत लाना, उसे अपने मन पे नहीं लाना है। ओजन बात, जो अच्छी बात है उसको क्या करोगे, अपने मन में रखे रहना। ये उस सूपे से शिक्षा दी जाती है। और अब आता है, दाम्पत्य जीवन बीतने लगा, संतान उत्पत्ति हुई, तो माँ बाप का आचरण जैसा होता है बेटा बेटी को वही आचरण दिखाई देता है, वो अनुकरण कर लेते हैं। अभिभावक बंधु ध्यान देंगे, क्योंकि उनके भी पाल्य शिक्षार्जन कर रहे होते हैं, तो उनको भी थोड़ा सावधान रहना ही। नहीं हम बड़े हैं, हम अभिभावक हैं, हम कुछ भी करें, बच्चा हमको कुछ नहीं बोल सकता, तो इसका कोई मतलब नहीं पड़ता है। मतलब बच्चा आपका देख करके आपका अनुकरण करता है, और आप सोचते हैं हम जो कर रहे हैं बेटा नहीं जान रहा, जानता है, बड़ा होकर के वो भी वो हरकत उतारेगा। एक बात बताइए, जिस घर का पिता शाम को टॉनिक लेकर के आए, समझ रहे हैं ना, टॉनिक नाम नहीं लेना चाहिए, क्या है, मधुशाला से टॉनिक लेके आए और वो यूं लगा करके शुरू कर दें। अब बेटा बगल में देखे तो बेटा भी ला तो नहीं सकता, लेकिन क्या करेगा, बोतल में पानी भर के वो भी एक्टिंग जरूर उतारेगा। जिन घरों के लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, बच्चे देखते हैं तो बच्चे कुछ नहीं पाते तो लकड़ी को जला करके उसी को खींचते हैं, है? असर पड़ता है, देखिए बिल्कुल असर पड़ता है। इसलिए हम आपको भी बचना है। यदि हम आप आदी हो गए हैं तो बच्चों के
अनदेखी में वो काम करें, बच्चा ना जानने पाए। यदि बच्चा देखेगा तो असर पड़ेगा। वहीं जिस घर में सुबह आरती होती है, घर के लोग आरती गाते हैं, पूजा करते हैं, तो उस घर का बच्चा भी गाता है। आप आरती गाते हैं तो बच्चा भी गाएगा, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट दुख में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। गाएंगे बच्चे? बिल्कुल गाएंगे। तो हम लोगों को अच्छाइयों पे उतरना है। अभिभावक बंधु भी ध्यान दें, उन लोगों के लिए भी मेरी ये आवाज़ है कि वह लोग भी अपने पाल्यों को सुधारना चाहते हैं, तो उन पर ध्यान दें और अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। ये मेरा आदेश नहीं, आप सबसे निवेदन है, ताकि आपके पाल्यों का भविष्य उज्जवल हो, बच्चे अच्छे हों, संस्कार युक्त हों। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने जीवन की नैया गाड़ी को चलाते रहिए। और दाम्पत्य जीवन में दोनों का आवश्यक है। एक बाइक है, बाइक समझिएगा, बाइक आपकी जीवन की गाड़ी है, और जो ये दोनों हैं दाम्पत्य पति पत्नी, ये उसके दोनों पहिए हैं। आप बताइए, किसी बाइक का एक पहिया ना हो, क्या आप बाइक को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आप कहते हो अगले पहिए पे कोई चैन ऑन नहीं है, उस पर कोई गियर नहीं है, पिछला का महत्व अधिक है, अगले का नहीं, निकाल दीजिए, अगला गाड़ी चला के दिखाइए। समझ में आ रहा ना क्या होगा? वैल्यू दोनों की है। पिछला निकालिए, पिछला चक्का, तो भी आपकी वैल्यू गाड़ी की कोई नहीं है। से दोनों का आवश्यक है। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दोनों का अहम भूमिका होता है। अंतर इतना है, पति मोबाइल तो पत्नी सिम कार्ड, इतना अंतर है। ठीक है, तो इन सबको ध्यान में रखिए और हमारे वीडियो को देख लिए आप सब। कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और शेयर भी अधिक से अधिक करिए, अन्य लोगों तक ये बात पहुँचे, अन्य लोग भी इसको देखें और अपने जीवन में इसका अनुकरण करें। आप सबके समर्थन, आप सबके सहयोग, आप सबके प्रोत्साहन से ही आज मैं इस प्रकार की वीडियो, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का संस्कार देने में समर्थ हूँ। इन सब के लिए हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, आप सबको धन्यवाद देते हैं और अपने बड़ बुजुर्गों को हम प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।